अपन जो पढ़ रहे थे वो कृत्रिम कायिक परिवर्तन पढ़ रहे थे। कृत्रिम कायिक परिवर्तन में अपन जो है कृत्रिम कायिक की विधियां पढ़ी थी, जिनमें 3 में से अपन ने 2 कंप्लीट कर ली थी, कर्तन और स्तरण। अब हम जो पढ़ेंगे तीसरी पढ़ेंगे, वो जो पढ़ेंगे अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग, अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग क्या है। देखो ये एक श्रेष्ठ तकनीक है। ये क्या है? श्रेष्ठ तकनीक। इसको क्या कहते हैं अपन? श्रेष्ठ तकनीक कहते हैं। इसको अपन श्रेष्ठ तकनीक कहते हैं, श्रेष्ठ तकनीक। अब इसमें क्या है? 2 पादप भाग है ना। इसमें क्या है? 2 पादप भाग। इस तकनीक को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? इसको, इस तकनीक में 2 पादप भाग स्कंद और कलम जुड़ करके, स्कंद और कलम जुड़ करके एक नई किस्म, श्रेष्ठ गुणयुक्त किस्म तैयार की जाती होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग या अध्यारोपण, जिसमें अच्छे गुण की किस्म तैयार होती है। तो देखो 2 पादप भाग, 2 पादप भाग, 2 पादप भाग, 2 पादप भाग। एक तो कौन सा? स्कंद, स्कंद और प्लस कलम, स्कंद और कलम को जोड़कर श्रेष्ठ किस्म तैयार करने को ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। श्रेष्ठ किस्म तैयार करने को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब देखो इस जो ग्राफ्टिंग जो तकनीक है, इस ग्राफ्टिंग तकनीक के अंदर जो अपन क्या करते हैं, इस ग्राफ्टिंग तकनीक के अंदर अपन क्या करते हैं? 2 पादप भाग लेते हैं। तो इन दोनों पादप भाग को अपन पहले समझते हैं। ये 2 पादप भाग कौन कौन से हैं? जैसे मान लो एक तो कौन सा है? स्कंद और एक कलम। तो पहले अब इन स्कंद और कलम को समझे। क्या है ये स्कंद और कलम? तो देखो पहला क्या है? स्कंद। पहला भाग क्या है? स्कंद। देखो स्कंद क्या है? स्कंद क्या है? ये देखो एक मतलब आधारी भाग होता है, सपोर्टेड भाग होता है ये। ठीक है, तो ये देखो भूमि में उपस्थित वह भाग, भूमि में उपस्थित आधारी भाग जिस पर कलम रोपित की जाती है। तो स्कंद क्या है? भूमि में उपस्थित आधारी भाग, भूमि में उपस्थित आधारी भाग। ठीक है, भूमि में उपस्थित आधारी भाग जिस पर कलम रोपित की जाती है क्या कहलाता है? स्कंद कहलाता है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है कलम। दूसरा भाग क्या है? कलम। तो देखो कलम क्या है? पौधे का श्रेष्ठ गुणयुक्त वह पादप भाग जो स्कंद पर रोपित किया जाता है, कलम कहलाता है। श्रेष्ठ गुणयुक्त पादप भाग या कलिका, अपन इसको कलिका भी बोल सकते हैं। पादप भाग, श्रेष्ठ गुणयुक्त पादप भाग जो स्कंद पर रोपित करते हैं, स्कंद पर रोपित करते हैं, क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। स्कंद पर रोपित, ये तो आधारी भाग है और ये क्या है? स्कंद पर रोपित होता है। ठीक है ना, आधारी भाग और स्कंद पर रोपित होता है। तो जो स्कंद पर रोपित होता है वह भाग क्या कहलाता है?
कलम कहलाता है। तो भूमि का आधारी भाग तो क्या हो गया, भूमि में उपस्थित आधारी भाग तो क्या हो गया, स्कंद। और जो दूसरा, जो स्कंद पर रोपित करने वाला भाग क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ क्वेश्चन क्या से बनते हैं। देखो, एक तो श्रेष्ठ तकनीक कौन सी होती है, स्कंद क्या है, कलम क्या है। ठीक है, इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। इसमें परिभाषा बन सकती है, ग्राफ्टिंग की परिभाषा बन सकती है, स्कंद और कलम की परिभाषा भी बन सकती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े। तो ये तो थी अपनी ये। अब देखो, अपन जो अध्यारोपण के प्रकार पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग के प्रकार। जो लास्ट जो वीडियो था, लास्ट जो था अपने उस भाग में अपन ने बताया था कि ये 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार को अपन पढ़ेंगे, 4 प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ेंगे। देखो, 4 प्रकार की ग्राफ्टिंग है। एक तो स्कंद ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग और मुकुट ग्राफ्टिंग और कलिका ग्राफ्टिंग। पहले लेते हैं अपन स्कंद ग्राफ्टिंग। पहले कौन सी लेते हैं अपन, स्कंद ग्राफ्टिंग। स्कंद ग्राफ्टिंग, स्कंद ग्राफ्टिंग, स्कंद ग्राफ्टिंग। तो बड़ा इसमें क्या होता है कि इसमें स्कंद का जो रोल होता है, वैसे स्कंद ज्यादातर स्कंद इसमें या कलम दोनों में वी शेप दी जाती है। वी शेप दे करके, तिरछा काट कर वी शेप दे करके ग्राफ्टिंग की जाती है। वी शेप का अहम रोल होता है इसमें। वी शेप दे करके ग्राफ्टिंग तैयार की जाती है। ऐसी ग्राफ्टिंग को अपने स्कंद ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है ना। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि ये और अगली जो ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग, उसमें कलम और स्कंद समान व्यास के होते हैं। स्कंद क्या होते हैं, समान व्यास के होते हैं। देखो, एक बार अपन लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं स्कंद ग्राफ्टिंग। तो देखो, इसमें क्या होता है कि स्कंद में कलम और ये जो है स्कंद ग्राफ्टिंग में स्कंद और कलम दोनों क्या होते हैं, समान व्यास के होते हैं। दोनों क्या होते हैं, समान व्यास के होते हैं। अब देखो, इसमें क्या है, ये भाग तो क्या हो गया, इसका कलम भाग हो गया। ये भाग तो कौन सा हो गया, इसका कलम भाग हो गया। और ये हो गया इसका स्कंद भाग। तो ये तो हो गया इसका कलम, और ये कौन सा हो गया, स्कंद भाग। 2 भाग हो गए इसके। दोनों क्या लगभग समान व्यास के, लगभग क्या है, समान व्यास के लेते हैं। और अब इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनमें जो है 5 से 8 सेमी का दोनों में तिरछा कट लगाते हैं। 5 से 8 सेमी क्या लगाते हैं, तिरछा कट। जैसे मान लो ये क्या है, 5 से 8 सेमी का तिरछा क्या हो गया, इसमें कट हो गया। ये तिरछा क्या है, कट हो गया, तिरछा कट। ठीक है, ये तिरछा कट लेते हैं। कितना, ये कितना है, 5 से 8 सेमी का, 5 से 8 सेमी का जो है तिरछा कट लेते हैं। 5 से 8 सेमी का क्या हो गया, तिरछा कट लेते हैं। अब देखो, तिरछा कट लेने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें देखो, ये तिरछा कट हो गया इसमें। ठीक है, तो ये तो क्या था, कलम। अब इनमें क्या करते हैं, इसमें अब इस कट में वी आकृति, मतलब जो है तिरछे भाग में वी आकृति बनाते हैं। कौन सी आकृति, या वी आकृति का कट लगाते हैं। वी आकृति का कट, कौन सी आकृति, वी आकृति का कट इसमें लगाते हैं। वी आकृति का कट।
अब इसमें वी आकृति का कट देते हैं। वी आकृति का देखो भाई, दोनों में वी आकृति का लगाएंगे। ये तो हो गया आपके स्कंद। अब इसमें ये आपके इसमें होगी वी आकृति। देखो बेटा, इसमें ये थोड़ा सा कट लगाते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्या है। तो एक तो देखो यहाँ इसमें जो वी आकृति, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वी आकृति हो गई और एक ये वी आकृति हो गई। इसमें तो ये जो भाग इसमें आ जाएगा और ये भाग इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये जो है वी आकृति, दोनों ये वी आकृति, दोनों में ही ये वी आकृति, ये वी आकृति और ये वी आकृति, ये दोनों वी आकृति इंपॉर्टेंट है। इसमें तो ये और इसमें ये आपस में। अब देखो ये जो है आपके क्या होगी, ये तो कौन सा भाग था, ये भाग था कलम, ये तो भाग कौन सा था, कलम। अब ये कट लगाने के बाद में इन दोनों भागों को आपस में अपने क्या कर देते हैं, इन दोनों भागों को आपस में अपने जो है जोड़कर उस पर धागा लपेट देते हैं, जोड़कर आपस में इनको, है ना। तो देखो कैसे, इस प्रकार आपके ये जो है अपने ये जो धागा लपेटा इस पर, जिससे क्या होगी, ये नई जो है नया पौधा तैयार हो गया। ये कौन सी, ये जो धागा लपेटने बाद में, तो इसमें देखो ये आप बांधने के बाद में इनमें दोनों की संवहन आपस में जुड़ जाएगी और संवहन जुड़ करके इनमें जो एदा जुड़ जाएगी और एदा जुड़ने के बाद में संवहन उत्तक के सक्रिय हो जाएंगे और संवहन उत्तकों में जल और खनिज लवणों का क्या हो जाएगा, संचार होने लग जाएगा। और फिर इसमें ये जो है जो इसकी जो पौधा ये सक्रिय हो जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा, इसमें कलिका विकसित हो जाएगी। तो ये आपकी कौन सी ग्राफ्टिंग होगी, स्कंद ग्राफ्टिंग। ये कौन सी होगी, स्कंद ग्राफ्टिंग। स्कंद ग्राफ्टिंग। और स्कंद ग्राफ्टिंग में ये कौन सा हो गया, नौ, ये जो नौ पादप बन गए, एक तरह से ये किस्म बन गई है, ये किस्म पादप, ये किस्म बन गई है, किस्म पादप, ये किस्म बन गई आपके। इस प्रकार ये ग्राफ्टिंग होगी कौन सी, स्कंद ग्राफ्टिंग। देखो बेटा, इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि इसका ये समान व्यास का लेते हैं, फिर इसमें तिरछा कट लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ये जो है कट लगाने के बाद में ये जो वी आकृति जो शेप है, इसमें थोड़ा सा वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें वी आकृति इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, और दोनों भाग आपस में पैरेलल समांतर जुड़ जा ये कट, और ये आपस में जुड़ने के बाद इसमें संवहन सक्रिय हो जाती है और संवहन सक्रिय होने पर संवहन तक भी सक्रिय हो जाएंगे और फिर इसमें जल और लवणों का संचार होगा और ये नई किस्म का पौधा बन जाएगा। इस प्रकार ये कौन सी हो गई आपके स्कंद ग्राफ्टिंग, ये आपके एक स्कंद ग्राफ्टिंग है, ठीक है। तो अब दूसरी जो ग्राफ्टिंग है वो लेके अपन वेज ग्राफ्टिंग। दूसरी कौन सी लेंगे, वेज ग्राफ्टिंग। दूसरी लेंगे वेज ग्राफ्टिंग, दूसरी लेंगे अपन वेज ग्राफ्टिंग। देखो ये थोड़ा ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इसमें ग्राफ्टिंग पर बड़ा क्वेश्चन भी आता है। ग्राफ्टिंग क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए, जैसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है या इसको टुकड़ों में भी पूछ सकते हैं। स्कंद ग्राफ्टिंग क्या है, वेज ग्राफ्टिंग क्या है, कलिका ग्राफ्टिंग क्या है, इस प्रकार इस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखो इसमें
नेक्स्ट जो ग्राफ्टिंग है आपकी वो कौन सी है, वेज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट दूसरी कौन सी है, वेज ग्राफ्टिंग। दूसरी ग्राफ्टिंग कौन सी है, वेज ग्राफ्टिंग। देखो बेटा वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, हाँ भाई देखो वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग क्या है, इसमें भी क्या है, स्कंद और जो कलम है दोनों भाई समान व्यास के लेते हैं। जैसे मान लो ये तो हो गई कलम, ये तो हो गई कलम, और ये हो गया स्कंद। स्कंद और कलम दोनों का व्यास क्या है, समान है। ये स्कंद है और ये जो कलम है, इन दोनों का व्यास क्या है, समान है। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हो गई, कलम, और ये क्या हो गया, स्कंद। स्कंद, स्कंद और ये क्या, कलम, दोनों को क्या लेते हैं, समान व्यास का। अब यहां देखो, समझो, देखो आप क्या है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग क्या है, देखो इसके नाम से ही पता लगता है। वेज, वेज का मतलब तिरछा भाला, अपन बोलते हैं ना बाल, भाला, वेज आकृति, ऐसे तिरछी आकृति। तो कलम जो होती है उसमें वेज आकृति लगाते हैं, ध्यान देना इसमें। ये वेज वर्ड है, इसे जिब्बी का फच्चर, फच्चर जो फांस ठोकते हैं, लकड़ी की फांस ठोकते हैं। देखो मेरा तरीका आपको समझ में आना चाहिए, कैसे भी हो। जो फंचर, इसको फंचर तक नहीं बोलते है ना, तो ये जो है इसको फंचर भी बोलते हैं। और एक तिरछी जीभ की तरह होती है, चपटी भी होती है, तो इसको जिब्बी ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इसको कई नाम है, इसके फच्चर ग्राफ्टिंग, इसके कई नाम है। इसके नाम है, एक तो देखो अभी मैं फच्चर, इसके नाम है फच्चर, और इसको जिब्बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिब्बी। क्या बोलते हैं, जिब्बी, जीभ जैसी, जीभ जैसी, जिब्बी। ये जिब्बी ग्राफ्टिंग भी इसको नाम देते हैं, फच्चर या जिब्बी। अब दो कैसे कि इसके अंदर देखो मैंने क्या कहा था, वेज, मतलब अपन कलम को देते हैं वेज आकृति। जैसे ये कलम है, इसको अपन ने दे दी कौन सी आकृति, वेज आकृति दी। ये तिरछी आकृति दे दी, इसको बोल दे दी अपन ने, ये वेज आकृति दे दी। ये कौन सी आकृति दे दी, इसको वेज आकृति, कलम को। ये कलम है और इसको अपन ने दे दी कौन सी आकृति दी, वेज आकृति दे दी। ये इसकी है ना, तो ये है वेज आकृति। यहाँ पर वेज आकृति, ये वेज आकृति, वेज आकृति, इसमें तो वेज आकृति दे दी। और स्कंद में क्या लगाते हैं, वी आकृति का कट लगाते हैं। स्कंद में क्या लगाएंगे, वी आकृति का कट। ये स्कंद में क्या है, वी आकृति का कट, वी आकृति, वी आकृति का कट, ये दोनों। अब इनको क्या, देखो वेज आकृति और इसमें क्या लगाएंगे, स्कंद में क्या लगाएंगे, वी आकृति का कट लगाएंगे। और इन दोनों को लगाने के बाद में इनको आपस में क्या कर देंगे, अपने जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये ध्यान देना, वी आकृति का कट है। कौन सी आकृति है, वी आकृति, वी आकृति। और ये कौन सी है, वेज, वेज आकृति, वेज आकृति, वेज आकृति, और ये जो है वी आकृति। अब इनको क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। इनको जैसे अपन ने जोड़ दिया, जोड़ने पर इनको, जैसे मान लो ये जोड़ने पर, ये जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में इसको किससे, जो है धागे से बांध देते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है, ये तो क्या हो गया, कलम, और ये क्या हो गया आपके, ये तो कलम हो गया, स्कंद है। और इसको भी, इसको जो है जोड़ने पर इनको क्या करेंगे, धागे से बांध देंगे। धागे से बांध देंगे और अनुकूल वातावरण देंगे, तो अब इसमें एदा सक्रिय हो जाएगी और जल और खनिज लवणों का क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। जल और खनिज लवणों का क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। जल और खनिज लवणों का क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आपकी कौन सी ग्राफ्टिंग होगी, ये आपकी होगी वेज ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग होगी, वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, और वेज ग्राफ्टिंग में ये कौन सा पौधा बन गया, आपके नई किस्म का पौधा बन गया। इस प्रकार आपके ये जो है कौन सी ग्राफ्टिंग होती है, दूसरी प्रकार वेज ग्राफ्टिंग। इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो है कलम और स्कंद क्या लेते हैं, समान व्यास का लेते हैं। अब तीसरी ग्राफ्टिंग आपके है वो है
मुकुट ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग है? मुकुट ग्राफ्टिंग। देखो भाई, तीसरी ग्राफ्टिंग, तीसरी जो ग्राफ्टिंग है वो आपके कौन सी है? तीसरी जो ग्राफ्टिंग है वह है मुकुट, मुकुट ग्राफ्टिंग, मुकुट 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 ग्राफ्टिंग है ना, मुकुट ग्राफ्टिंग तीसरी। अब इसमें मुकुट ग्राफ्टिंग में क्या है कि यहाँ जो है स्कंद और कलम में थोड़ा भिन्नता आएगी। इसमें जो कलम होगी वो कम व्यास की होगी और स्कंद क्या होगा? अधिक व्यास का होगा। दो कैसे भाई, इसमें ये तो हो गया स्कंद, ये तो क्या हो गया? स्कंद, ये तो हो गया स्कंद। और इसमें जो कलम है वो अलग अलग होती है, या इसको अपने कलम क्या लेंगे अपने? अलग अलग होती है कलम, अलग अलग पाथ भी कलम ले सकते हैं इसमें। जैसे कैसे? कलम भिन्न लेंगे इसमें, अलग अलग पाथों की। इसमें जो ध्यान रखने की बात है, कलम भिन्न भिन्न, कलम क्या लेंगे? भिन्न भिन्न। कलम क्या लेंगे इसमें? भिन्न भिन्न लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। ये दो कलम अलग अलग है, यहाँ ये कलम क्या है? अलग अलग है। इसमें जो कलम क्या है? अलग अलग है, अलग अलग पौधों की कलम है ये। तो यहाँ जो मेन बात क्या है? कलम क्या है? भिन्न भिन्न, कलम भिन्न भिन्न, कलम भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न है। कलम क्या है? भिन्न भिन्न है। ये कलम क्या है? भिन्न भिन्न है कलम। अब देखो इनको क्या कहें, तो कलम का व्यास क्या है? कम, और स्कंद का व्यास क्या है? ज्यादा। स्कंद का व्यास क्या है? ज्यादा। अब देखो इसमें, अब इसको अपन क्या करेंगे, इन कलमों को किस पर रोपित कर देंगे अपन? स्कंद पर। किस पर रोपित कर देंगे? स्कंद पर। स्कंद पर अपन रोपित कर देंगे इन कलमों को। देखो इसमें अपन ये कलम और ये अलग अलग हो गई, ये थोड़ी इसमें डिफरेंट हो गई कलम, दोनों में भिन्न है। अब देखो इसमें क्या है, तो ये मुकुट ग्राफ्टिंग, मतलब मुकुट ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि इनकी शेप अलग अलग हो, इनकी शेप क्या हो? अलग अलग हो, इनकी शेप क्या हो? अलग। जैसे मान लो अपन मुकुट देखते हैं तो मुकुट में रंग बिरंगी आकृति होती है, अलग अलग आकृति होती है। तो इसमें भी क्या है? अलग अलग आकृति, थोड़ी सी डिफरेंट भिन्न नजर आ रही है। तो ये आपकी ये कौन सी हो गई? ये अलग आ रही है मुकुट ग्राफ्टिंग। इसको क्या नाम देंगे अपने? ये इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग है वो आपके कौन सी ग्राफ्टिंग हो गई? मुकुट ग्राफ्टिंग। मुकुट, मुकुट ग्राफ्टिंग, मुकुट ग्राफ्टिंग। देखो मुकुट ग्राफ्टिंग, ये कौन सी ग्राफ्टिंग हो गई? मुकुट ग्राफ्टिंग, मुकुट ग्राफ्टिंग। देखो ऐसी ग्राफ्टिंग अपन को कहाँ देखने को मिलती है? बहुत समझने की बात है, यहाँ ध्यान से सुनो। देखो
ऐसी ग्राफ्टिंग जिसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक मिर्च का पौधा है या मिर्च के पौधे पर उस पर टमाटर का पौधा लगा हुआ है या बैंगन का पौधा लगा हुआ है ना। आपने देखा होगा डिफरेंट ऐसा कुछ आपने कई बार सुना होगा, देखा नहीं तो ये जो सोलनेसी कुल के पादपों में इस प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है। उसमें क्या होता है, इस तकनीक में जो स्टोक, जैसे मान लो मिर्च का तो स्टोक ले लिया, मिर्च स्टोक या जो स्कंद मिर्च का ले लिया और इस पर एक कलम चढ़ा दी किसकी, जैसे मान लो ये जो है ये तो हो गया आपकी मिर्च, ये तो क्या होगी मिर्च, ये तो होगी मिर्च, ये हो गया आपके टमाटर, ये क्या हो गया टमाटर, और ये क्या हो गया बैंगन, ये क्या हो गया बैंगन। तो इसमें एक स्कंद पर दो भिन्न, एक स्कंद पर दो भिन्न जो कलमें हो गई किसकी, बैंगन की और टमाटर की। इस प्रकार जो ये जो ग्राफ्टिंग है आपकी कौन सी कहलाती है, मुकुट ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग कहलाती है, मुकुट ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो ये तकनीक इसमें है आती। अब जो चौथी ग्राफ्टिंग है वो आपके है कौन सी, कलिका ग्राफ्टिंग। चौथी ग्राफ्टिंग आपके कलिका ग्राफ्टिंग। कलिका ग्राफ्टिंग, चौथी ग्राफ्टिंग आपके कलिका ग्राफ्टिंग। देखो इसमें कलिका ग्राफ्टिंग में क्या है, इसमें भी स्कंद जो होता है वो अधिक व्यास का होता है और कलम क्या होती है, कम व्यास की होती है। स्कंद अधिक व्यास का और कलम क्या होती है, कम व्यास की होती है। तो ये देखो भाई, ये तो क्या हो गया आपके स्कंद हो गया, ये तो क्या हो गया स्कंद हो गया, और ये क्या हो गई इसके आपके, ये आपके हो गई कलम, ये क्या हो गई कलम, ये आपके कलम हो गई। ठीक है, अब ये जो कलम है ये कलम है आपके, ये कलम है। अब इस कलम को अपन क्या करते हैं, इस जो ये जो कलम है इस कलम को अपन जो है किसी पौधे पर रोपित करना चाहते हैं। देखो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा अमूमन कहाँ देखने को मिलता है ऐसा कि इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में देखो स्कंद तो अधिक व्यास का, ये स्कंद, ये क्या है स्कंद, ये तो आपके हो गया स्कंद, स्कंद, और ये आपके हो गई कलम, ये तो हो गया आपके कलम, और ये स्कंद। देखो स्कंद अधिक व्यास का है और कलम क्या है कम व्यास की है। अमूमन ऐसा कहाँ देखने को मिलता है अपन को, जैसे मान लो कई बार अपन ने देखे हैं कि उद्यान में गार्डन में क्या करते हैं कि किसी वृक्ष के अंदर एक गुलाब का पेड़ है या गुलाब की शाखा लगी हुई है या किसी अन्य कोई फ्लोर प्लांट की शाखा लगी हुई है, मतलब उसमें लगा हुआ, तो वो ऐसी ग्राफ्टिंग होती है जिसको बोलते हैं अपन कलिका ग्राफ्टिंग। वो जो उस वृक्ष की जो तने में कलिकाएं नजर आती है, मतलब सीक्वेंस में तने होते हैं और उन पर जो तनों के अंदर गुलाब की कलिकाएं लगा दी जाती है या किसी फ्लोर प्लांट लगा जाती है किसी मार्ग में, ऐसा देखने को मिलता है उद्यानों में। तो वो ग्राफ्टिंग इस कलिका ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार की जाती है। तो देखो इसमें देखो ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें जो ये जो स्कंद है अधिक व्यास का है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि स्कंद में टी आकृति का कट, स्कंद में कौन सा टी आकृति का कट, टी आकृति का कट, कौन सी आकृति टी आकृति, टी आकृति का कट लगाते, किसमें लगाते हैं, टी आकृति का कट लगाते किसमें, स्कंद में। ये जो स्कंद इसमें कौन सा कट लगाते हैं, टी आकृति का कट लगाते हैं इसमें, टी आकृति। देखो कैसे, ये स्कंद है और इसके अंदर ये जो टी आकृति दे दी अपन ने, कौन सी आकृति दे दी टी आकृति, ये जो टी आकृति दे दी, ये स्कंद के अंदर कौन सी आकृति दे दी अपन ने, ये टी आकृति दे दी। और ये टी आकृति देने के बाद में इसके अंदर ये टी आकृति देने के बाद में क्या किया, इसके अंदर टी आकृति देने के बाद इसमें क्या लगा दिया अपन ने, ये
कलिका लगा दी। क्या लगा दी? कलिका। ये, और इस कलिका के अंदर देखो ये जो है ये तो कौन सी आकृति होगी आपके? टी आकृति। ये कौन सी आकृति होगी? टी आकृति। और इस टी आकृति के अंदर ये क्या लग गई? कलिका। ये क्या लग गई आपकी? ये इसमें ये क्या है? ये है कलिका। ये कलिका, तो इसको नाम दे दिया क्या? कलिका ग्राफ्टिंग। कलिका ग्राफ्टिंग। अब ये नया पौधा बन गया इसमें देखो यहाँ क्या है कि इसका जो सवन उत्तक है या इसकी एदा है और इसकी एदा, दोनों की स्टोक और कलम की एदा आपस में जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में संचार हो जाता है, कलम बढ़ती रहती है। जैसे इसको जल मिलता रहेगा और कलम यहाँ बढ़ती रहेगी और इस पर फूल पत्ती आती रहेगी। इस प्रकार ये कौन सी ग्राफ्टिंग होगी आपके? जो है कलिका ग्राफ्टिंग। कलिका ग्राफ्टिंग में ये कौन सा पौधा है आपके? ये नव पादप है। ये कौन सा है? इसमें ये जो है नव पादप, या इसको अपन कह सकते हैं नई किस्म, नई या नव पादप हो गया। ये नव पादप हो गया। इस प्रकार अपन एक विचित्र आकृति या संरचना ले सकते हैं। तो ये आपकी ये ग्राफ्टिंग है। चौथी ग्राफ्टिंग हो गई कलिका ग्राफ्टिंग। देखो ध्यान से सुनो, आज मैंने टॉपिक लिया ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक श्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है और इसमें एक श्रेष्ठ तकनीक इसलिए मानी जाती है कि इसके द्वारा अपन श्रेष्ठ गुणित पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसमें दो पादप भाग लेते हैं, एक तो लेते हैं स्कंद और एक क्या लेते हैं? कलम लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं? स्कंद और एक क्या लेते हैं? कलम लेते हैं। और अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों को, स्कंद और कलम को, दोनों चाहे कोई सी तकनीक हो, दोनों में जोड़ा जाता है और इनमें सवन एदा सक्रिय जाती है। सवन उत्तकों का जो सवन उत्तक भी सक्रिय होते हैं और उसमें सवन उत्तक सक्रिय होने पर जल और खनिज लवणों का संचार होता है और जो कलम है या जो अपन ने कलम ली वो सक्रिय हो जाती है और नई किस्म का निर्माण होता है या नई आकृति बनती है। इसे कहते हैं अपने ग्राफ्टिंग। अब इसमें देखो नोट, विशेष बात क्या है इसमें? जो नोट के अंदर अपन देखें तो नोट के अंदर क्या है? इसमें नोट अगर अपन ले तो नोट के अंदर बात जो ध्यान से, दो प्रकार की ग्राफ्टिंग कौन कौन सी? स्कंद ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग में। स्कंद एवं वेज ग्राफ्टिंग में, स्कंद एवं वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में, स्कंद और वेज ग्राफ्टिंग में स्कंद एवं कलम समान व्यास के, जबकि समान व्यास के, जबकि मुकुट एवं कलिका ग्राफ्टिंग में, मुकुट एवं कलिका ग्राफ्टिंग में, मुकुट एवं कलिका ग्राफ्टिंग में स्कंद एवं कलम भिन्न भिन्न व्यास के लेते हैं। तो इस प्रकार देखो ये दो अच्छा टॉपिक है, इसमें ध्यान रखने की बात है। दोनों में ये तो किसमें, स्कंद और वेज में तो क्या है, समान जो है स्कंद और कलम समान व्यास के हैं, जबकि मुकुट और कलिका ग्राफ्टिंग में ये दोनों भिन्न भिन्न व्यास के लेते हैं। देखो आप इसको ध्यान से पढ़ें और कोई भी कमी है तो आप कमेंट के द्वारा मेरे को बताएं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन ये देखो जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन
नहीं कर पाएंगे। थ्योरी अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, सैद्धांतिक बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एक चैप्टर में से 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी फिक्स है, थ्योरी क्लियर करो। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी अपने क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अपने बनाएंगे। अभी एक बार एक टॉपिक क्लियर हो जाए। अभी आपके एक टॉपिक और बचा है, लैंगिक जनन। एक टॉपिक और बचा आपके लैंगिक जनन, जिसमें पुष्प के बारे में मैं बताऊंगा। अच्छा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। कोई कमी है तो उसको कमेंट के द्वारा बताएं, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।